यस यस, एवरीबॉडी इज गेटिंग। ये जितना जितना सेक्शन का पार्ट दिखाई दे रहा है सिर्फ उतने पोर्शन के लिए जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी हमारी, dt इज इक्वल टू g थीटा बाई l r स्क्वायर इनटू dA। ओके यस सर। अब हमारा Yes, काम sir. क्या है, इस O पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक बाहर वाले सर्कमफेरेंस तक जाना है, हाँ या ना? Yes, sir. तो जब वहां तक जाना है और उसका कंप्लीट ट्विस्ट देखना है तो छोटा एलिमेंट्री पोर्शन का रिलेशन मिल गया डिफरेंशिएट करके, अब हमें उसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। गेटिंग? ओके जब उस पूरे सेक्शन के लिए इंटीग्रेशन लगेगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हमारा इंटीग्रेशन लगेगा। सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो बाहर निकल गई है और जो वेरिएबल है वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, राइट। तो इंटीग्रेट होने वाला टर्म सिर्फ क्या है, रेडियस डिस्टेंस है, बाकी सारे टर्म हमारे फिक्स हैं। गेटिंग मी? तो g थीटा बाई l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू dA, क्योंकि एरिया बढ़ता जाएगा ना, एरिया भी तो वेरी करेगा रेडियस के साथ। यस हेलो सर यहाँ एरिया टू जे सपोज कर लिया, ये एरिया बेटा अभी यहाँ पर देखो इतने एलिमेंट्री स्प्रिंग का अपन ने डी ए रखा, अगर ये एलिमेंट्री स्प्रिंग अगर अंदर की तरफ आ जाए तो ये डी ए की वैल्यू बदल जाएगी, और अंदर आ जाए ओ के पास आ जाए तो ए की वैल्यू बदल जाएगी। अब हमें टोटल एरिया के लिए जाना है तो हम ओ से लेकर के आउटर वाले लाइन तक जाएंगे, आउटर सर्कमफेरेंस पेरिफेरी तक जाएंगे। यस और नो? क्लियर? तो डी ए इज गोइंग टू अगेन वेरी विद रिस्पेक्ट टू द आर, so that is going to be considered for the integration for their minimum limit to the maximum limit, है ना? जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एरिया चेंज होता चला जाएगा। यस तो कंप्लीट एरिया हमें आउटसाइड सेक्शन ऑफ द बार के पोर्शन पर आना है। तो अब यहाँ पर हमारी जो इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी ए है, ये कंप्लीट रिलेशन होता है किसके बराबर, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जितना भी वेरिंग सेक्शन फॉलो हो रहा है किसी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन पर, वो आपका डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू देयर एरिया, स्मॉल एरिया जो एलिमेंट्री एरिया को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं मिनिमम लिमिट से मैक्सिमम लिमिट तक, so that is going to be take it as polar moment of inertia। तो उसको डिनोट करते हैं हम J से, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल J से। तो हमारे कंप्लीट जे रिलेशन मतलब J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में उसका फिक्स रिलेशन है, ये जो सामने निकल करके आया ना, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dA, दिस इज कंप्लीटली इक्वल टू द J। ओके हेलो, तो यहाँ पर आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J कंसीडर होगा। फिर उस रिलेशन में हम देखेंगे कि जो T है हमारी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो आउटवर्ड सेक्शन की, वो टॉर्शनल मूवमेंट की T फाइनल हो जाएगी, जी थीटा बाई एल इंटू जी होगा, और फाइनली वो रिलेशन क्या बनेगा, T अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। और जो T अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल ऑलरेडी एक रिलेशन हमारा फॉलो कर रहा है किसके बराबर, एफ एस अपॉन आर, या ये कहें सबसे ऊपर टाउ अपॉन आर के बराबर। तो हमारे तीनों रिलेशन सिंप्लीफाई होते हुए आ रहे हैं रेशियो के रिस्पेक्ट में, T अपॉन जे इक्वल टू एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। एफ एस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स के लिए। यस और नो? राइट? यस सर। So this is going to be considered for the torsional formula। ये complete relation आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी दो रिलेशन का यूटिलाइजेशन न्यूमेरिकल में होता है, राइट। तो उसमें जो अननोन वैल्यू होगी उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। यस दीपक? यस सर। समझ में आया? अब इनर्शिया वर्ड का यहाँ पर जैसे जो जे आया है, तो जे को अगर याद रखना है तो आप लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा और सेंट्रोइड पढ़ा होगा। यस और नो? सभी लोगों ने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस सर, है ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी स्टडी किया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्टडी किया होगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पोर्शन है जिसमें हम एक्सिस के अलोंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की पर्टिकुलर इनर्शिया की वैल्यू निकालते हैं, उन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पर हमको एक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ने को मिला होगा, याद करो। तो वहां के फिक्स रिलेशन को देखोगे तो ये सेम रिलेशन इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द लेटर J। ओके, so with the help of this relation, you all will be able to solve the problem of torsional or torsioning shaft of any of the material। Understand? हेलो, एक बार Yes, sir. पीछे से रिव्यू कर दूं एक बार फटाफट आप सभी लोगों के लिए।
यस सर। कर दो पीछे से रिव्यू। यस सर, कर दीजिए। ओके है ना, एक बार सभी बच्चे जो हैं ध्यान से इसको फिर से देख लीजिए। ओके, सो आवर रिलेशन इज T upon J equal to G theta upon L is equal to tau upon R. Okay, और with the help of this relation, T stands for the twisting moment, J is for the polar moment of inertia, that is, देखो यहाँ लिखा हुआ polar moment of inertia, inertia of XX along the axis plus inertia of YY along the axis, इन दोनों का जो सम होता है वो J होता है, उसकी वैल्यू हमें R स्क्वायर इंटू DA के इक्वल सर्कुलर बॉडी में मिलती है रिलेशन के रूप में, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन की वैल्यू J कंसीडर की गई। Now G is what? Modulus of rigidity. Theta is the angle of twist in radians. Tau is the shear stress, and R is the radius of shaft. L is the length of shaft. So with the help of this particular one end fix of the shaft and the other end is free, which is going to be twist with respect to the fixed point A. तो जब कभी भी हम इसको टेस्ट करेंगे तो हम ए के रेस्पेक्ट में हमने एक ज्योमेट्री को तैयार किया और ज्योमेट्री के बेसिस पर उसका जो सेकंड फिगर है उसमें आप यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वन इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड अदर वन इज द क्रॉस सेक्शन, राइट? So with the help of this both the sections you would be able to identify this relation. So consider a shaft of radius r and length L is subjected to the torque. तो ये दोनों कंडीशन को जिसमें एक एंड को फिक्स किया ये देख लिया हमने। सबसे पहले हमने फाई एंगल को देखा, फाई एंगल के लिए हमारा एंगल BAB बना जो कि स्मॉल एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, बहुत माइनर एंगल होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू जो हो गई tan phi is equal to phi कंसीडर कर लिए नेग्लिजिबल कंडीशन में। सो दैट गिव्स अस द रिलेशन BB dash equal to L phi, जो एक फर्स्ट नंबर की इक्वेशन हमारे लिए बनी। सेकंड इक्वेशन जो साइड व्यू का डायग्राम दिया है इसमें BB dash आर्क दिखाई दे रहा है, इस आर्क के रेस्पेक्ट में हमने देखा तो रेडियस के साथ में हमारा एक एंगल जितना थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है जो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट कहलाता है रेडियस। उन दोनों की वैल्यू को देखा तो यहाँ पर जब tan थीटा के रेस्पेक्ट में हमने इस वैल्यू को देखा तो tan थीटा विल बी वेरी स्मॉल, जब इधर फाई स्मॉल होगा तो इधर थीटा स्मॉल होगा, राइट? जितना लेंथ के रेस्पेक्ट में कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको थीटा कंसीडर कर लिया। सो हियर द रिलेशन विल गेट इज दैट इज द BB डैश इक्वल टू R इनटू थीटा। देन दो रिलेशन एक जैसी हो गई हमारे पास में जो BB डैश को रिलेट कर रही है, तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, उसको इक्वेट करने पर L इंटू फाई इक्वल टू R इंटू थीटा मिल गया हमें। हाँ बोलो बेटा। इसमें थीटा कहाँ है? ये है दोनों थीटा, डायग्राम्स ये में साइड वाला डायग्राम देखो, छोटा वाला जो सर्कल दिखाई दे, BOB डैश के बीच में। हाँ ये BB डैश आर्क है ना, ये आर्क वाले में थीटा है ना, ये देखो ये एंगल जी ओके। समझ गया। ये वाला जो फर्स्ट वाला फिगर है इसमें ये फाई यहाँ कर सकते हैं। ओके क्लियर टू ऑल? ओके, अभी इस रिलेशन से हम आगे जाते हैं तो हमें मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस निकालना है। शियर मॉडुलस निकालने के लिए हमें क्या करना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन है जो फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी आप सब लोग लर्न कर चुके, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, उन दोनों की